नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं टीवी 9। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां पूरे देश में जोरों शोरों से चल रही हैं। देश भर से लोग इस कार्यक्रम में किसी न किसी तरह से अपनी प्रतिभागिता कर रहे हैं और उस दिन को उत्सव की तरह भी मना रहे हैं। ऐसे में कानपुर से एक अनोखी खबर सामने आई है। कानपुर में गर्भवती महिलाएं जिनकी डिलीवरी जनवरी महीने में होनी है, वे डॉक्टर के पास पहुंच रही हैं और उनका कहना है कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को हो ताकि ये पल उनके और उनके संतानों के लिए जीवन भर यादगार बना रहे कि जिस दिन भगवान राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन उनका जन्म हो। प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग जीएचवी मेडिकल कॉलेज से। दरअसल हर महिला चाहती है कि मेरा बच्चा राम जी की तरह हो, उस संस्कारित हो, सशक्त हो। कोई नहीं चाहता कि रावण जैसा हो। तो हर महिला की इच्छा होती है शुभ मुहूर्त में हो और सुंदर संस्कारों से सुसज्जित बच्चा हो। तो इस चाहत में कई महिलाएं जिनका ऑपरेशन जनवरी काल में निश्चित है, तो उनकी ये ज़रूर डिमांड थी कि अगर करना ही है तो 22 जनवरी को किया जाए, ताकि उन्हें भी क्योंकि 22 जनवरी को रामलला जी विराज रहे हैं अयोध्या में, तो वो भी एक रामलला उनके भी घरों में आए। 15 महिलाओं का तो अभी तक रिक्वेस्ट आ चुका है। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत जच्चा बच्चा अस्पताल में कई गर्भवती महिलाएं अस्पताल पहुंच रही हैं और डॉक्टर से अपील कर रही हैं कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को कराई जाए। मेडिकल कॉलेज के आचार्य डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने बताया कि जिन गर्भवती महिलाओं की डेट जनवरी महीने में है और आसपास की डेट है, ऐसी कई महिलाएं अब तक विभाग पहुंची हैं और उनका कहना है कि उनकी डिलीवरी 22 जनवरी को कराई जाए। अब तक लगभग 15 महिलाएं उन तक पहुंच चुकी हैं। इसके अलावा शहर के कई प्राइवेट अस्पतालों में भी इस तरीके की बातें सामने आई हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी संतानें भी इसी दिन जन्म लें, क्योंकि इससे अच्छा मुहूर्त नहीं हो सकता है कि जिस दिन भगवान राम लला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसी दिन उनके बच्चों का जन्म हो। पहले से प्री प्लानिंग होती है सिजेरियन की, जिनके जैसे 2 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं, तो फिर खतरा होता है नॉर्मल डिलीवरी में, या कोई गांठ है या ट्यूमर है साथ में डिलीवरी में। तो इन सब केसेस में, या कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, बच्चा बेड़ा है, उल्टा है, इन सब चीज़ों में पहले से प्लान होता है कि हम ऑपरेशन करेंगे। तो ऐसी महिलाओं की डेफिनेटली ये इच्छा है कि 22 जनवरी तक प्लानिंग की जाए ऑपरेशन की, ताकि सबके घरों में रामलला पधारे। का जो अनुभव है प्रैक्टिस का और इसका, तो मैंने जब कभी भी पहले से प्री प्लानिंग होती है तो हमेशा हमने प्रयास किया है कि शुभ मुहूर्त में ही हम करें केसेस, और इसका अनुभव ये डेफिनेटली रहा कि जब भी शुभ मुहूर्त में हमने किया है तो जच्चा बच्चा दोनों ही सुरक्षित रहे हैं। कई ऐसे अनुभव आए जिसमें जच्चा इतनी हाई रिस्क थी कि उसकी जान को बहुत खतरा था, लेकिन हमने जब शुभ मुहूर्त में किया तो दोनों सदैव, अभी तक जितना मेरा रिकॉर्ड है, दोनों हमेशा ही सुरक्षित रहे हैं, जच्चा बच्चा दोनों ही। तो कहीं ना कहीं ये एक इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि मुहूर्त का प्रभाव डेफिनेटली पड़ता है, और जब हमें करना ही है तो मरीजों का भी ये डिमांड होता है कि मैडम जब करना ही है तो अच्छे ही मुहूर्त में हो जाए, ताकि बच्चे मूल में ना पड़े और अन्य समस्याएं ना हो। डॉक्टर सीमा द्विवेदी ने बताया कि बच्चों के जन्म के समय और मुहूर्त भी बेहद खास होते हैं, क्योंकि बच्चे के जन्म के समय ही उसके जीवन की दशा और दिशा तय हो जाती है। ऐसे में शुभ मुहूर्त हमेशा बच्चों और संतानों के कल्याण के लिए अच्छे होते हैं और 22 जनवरी को भगवान रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। इससे अच्छा मुहूर्त और क्या ही हो सकता है। इसी वजह से बड़ी संख्या में महिला विभाग आ रही हैं और 22 जनवरी को डिलीवरी करने के लिए कह रही हैं, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जिन महिलाओं की डेट आसपास की है और वो चाह रही हैं, तो उसी दिन उनकी डिलीवरी कराई जाएगी। अयोध्या में भगवान राम के आगमन का तो सभी को इंतजार है। सभी बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये वो तारीख है जिस दिन गर्भवती माएँ भी इस बात का इंतजार कर रही हैं कि उनके बच्चे का आगमन भी इसी तारीख को हो, और इसीलिए वो डॉक्टर्स के पास भी जा रही हैं और उनसे ये रिक्वेस्ट कर रही हैं कि उनके बच्चे की डिलीवरी 22 जनवरी को की जाए, ताकि उनका बच्चा भी राम जैसा पैदा हो। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।